संहिता 23 पहले पद से चौथे पद को देखेंगे. Psalm chapter 23 verses 1 to 4. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है. जी. वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. Hallelujah. वो मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. शांति मिलती है. You know, one thing that happens as you walk with the Lord, एक चीज जो आपके साथ में होती है जब आप प्रभु के साथ में चलते हैं, और वो ये कि आपका विश्वास बड़ा हो जाता है. एक चीज जो आपके साथ में होती है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और वो ये कि आपका विश्वास बड़ा हो जाता है. एक चीज जो आपके साथ में होती है जब आप कलीसिया में निकल के आते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने दान अपने दशमन से प्रभु की महिमा करते हैं, जब आप आज्ञाकारिता के जीवन में जब आप निकल के आ जाते हैं, जब आप उसके सामने ठहरते हैं, जब आप उससे विश्वास में उसके सामने ठहरते हैं, प्रार्थना में उसके सम्मुख जाते हैं, एक चीज आपके साथ में होती है मेरे प्रियो, और वो ये कि हमारा विश्वास जो है वो बड़ा हो जाता है. हमारा विश्वास जो है वो ग्रो कर जाता है. और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज जो आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपसे जोर से कहता है, और वो ये परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी. The Lord is my shepherd and I will not want. एक चीज आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपसे आके कहता है. मेरे पे ये दाऊद का सिर्फ भजन नहीं है, पर ये दाऊद का अनुभव था. जैसे जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ में चलता रहा, ढेर सारे उतार चढ़ाव, ढेर सारे संघर्ष, ढेर सारी परिस्थितियां, ढेर सारे युद्धों से होकर के जब दाऊद आगे की ओर चल रहा था, एक अनुभव उसका था, और वो ये कि the Lord is my shepherd and I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी. एक अनुभव जो दाऊद को अपने जीवन में हुआ, एक अनुभव जो परमेश्वर ने दाऊद को अपने जीवन में दिया, और वो ये था कि परमेश्वर उसके साथ में था. परमेश्वर उसके साथ में था और वो उसका चरवाहा था, और उससे कोई घटी होने नहीं पाई. मेरे परमेश्वर के वचन में आप जाएं और आप परमेश्वर के लोगों के जीवनों को देखें. एक अनुभव जो उसने अपने लोगों को दिया, एक अनुभव जो वो अपने प्रत्येक जन को देना चाहता है, और वो ये कि the Lord is my shepherd and I shall not want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी. आप परमेश्वर के वचन में जाके परमेश्वर के लोगों को जीवन को देखें, और आप पाएंगे परमेश्वर ने एक बात जो उनके साथ में साबित की, और वो ये कि वो उनका चरवाहा था और उन्हें कोई घटी होने नहीं पाई. और मेरे प्रिय, जबकि अब कि हम ये 2023 में है, ये खूबसूरत सा साल है, इस साल का परमेश्वर से हम सबों से ये वायदा है कि भजन संहिता 23 को अपने बीच में हम अनुभव करेंगे. भजन संहिता 23 को अनुभव करेंगे. हम क्या अनुभव करेंगे? The Lord is my shepherd. परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में, वो हमारा चरवाहा है और हमें घटी नहीं होगी. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, one more time verses 1 to 4. यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. कुछ घटी नहीं होगी. एक चीज जो कलीसिया इस मौसम में, इस सीजन में अनुभव करने जा रही है, और वो परमेश्वर को अपने साथ में महसूस करने जा रही है. परमेश्वर को आप अपने बीच में आप महसूस करेंगे, और आप देखेंगे कि वो आपका प्रोवाइडर होगा, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, आपके जीवन से कमी और घटी को वो दूर करने जा रहा है. इंतजार का समय खत्म हुआ. हमने इंतजार किया, हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने ठहरे. पिछले सालों में ये वो साल है जो कि प्रतिफल के साथ में आ रहा है, और ये वो चीजें हैं जो हम कलीसिया अपने बीच में अनुभव करने जा रही है. तो लॉर्ड इज माय शेपर्ड, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे चरवाहे हैं और मुझे कुछ घटी नहीं होगी. जी आगे, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, हरी हरी चराइयों में बैठाता है. प्रोवाइडर, खूबसूरत प्रोविजन हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, खूबसूरत इंतजाम परमेश्वर का हम अनुभव करने जा रहे हैं. जी,
वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता ले है। चलता है। वो मेरे जी वो में मेरे जी ले में आता है। जी ले आता है। वो निराशा, वो दुख, वो आंसू, वो डिप्रेशन, परमेश्वर तमाम बातों को दूर कर देगा एंड जी में जी ले आएगा। He will restore your soul. वो आपके जी में जी ले आएगा एंड you will enjoy life. आप अपने जीवन को एंजॉय करने जा रहे हैं जी। धर्म के मार्गों में जी। वो अपने नाम के निमित्त मेरी जी, अगुवाई करता मेरी है। अगुवाई करेगा जी। चाहे मैं घोर अंधकार से जी भरी हुई तराई में होकर जी। चलूं तो भी हानि से तो ना भी डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे क्योंकि साथ रहता है। तू मेरे साथ में रहता है। एक चीज जो कलीसिया अपने बीच में अनुभव करने जा रही है, एक चीज जो परमेश्वर के लोग अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं, और वो ये कि परमेश्वर हमारे साथ में। एक चीज जो संसार देखने जा रहा है, और वो ये कि इन लोगों का परमेश्वर इनके साथ में। ये दुनिया जो, ये संसार जो, हमारे विरोधी जो है एक बात को एक्सपीरियंस करेंगे, और वो ये कि गॉड इज विद देम, इनका परमेश्वर इनके साथ में। ये दिखने जा रहा है। जब अब्राहम को इसहाक पैदा हुआ, इसहाक को लेकर के जब वो गोद में जब वो निकलता था, जब वो लोगों के बीच में जाता था, इसहाक छोटा सा गोद में था, ये दिख रहा था कि अब्राहम के साथ में उसका परमेश्वर रहता है। जब इसहाक थोड़ा सा बड़ा हुआ और अब्राहम उसको अपने साथ साथ में लेकर के जाता था, लोगों के बीच में, मार्केट प्लेस में, अपने काम पे जब वो लेकर के जाता था, ये दिख रहा था कि परमेश्वर अब्राहम के साथ में। एंड क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ में थे, परमेश्वर ने अब्राहम की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, सारी चीजों को उसने पूरा किया। एक आवश्यकता उसके जीवन में, और वो बेटे की थी, और परमेश्वर ने उसको भी पूरा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ में दिखाई दे रहे थे। परमेश्वर उसके चरवाहे बने, और परमेश्वर ने अब्राहम की सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम जो था, वो अब्राहम नहीं रहा, अब वो अब्राहम हो गया था। वो अब्राहम नहीं रहा, अब अब्राहम हो गया था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। एक चीज जो कलीसिया अनुभव करने जा रही है, और वो ये कि परमेश्वर हमारे साथ में, और वो जब हमारे साथ में, मेरे प्रियो, सारी आवश्यकताएं परमेश्वर हमारी पूरी करने जा रहे हैं। जो भी नीड्स है, कई बार हमको लगता है कि हम हार गए, कई बार हमको लगता है कि बहुत लेट हो गया, कई बार हमको लगता है कि अब तो समय चला गया, अब तो बहुत देरी हो गई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज जो आप अपने बीच में अनुभव करेंगे, एक चीज जो कलीसिया अपने बीच में अनुभव करेंगी, और एक चीज जो संसार हमारे बीच में देखने जा रहा है, और वो ये कि इनका परमेश्वर इनके साथ में है, जो इनकी सारी आवश्यकताओं को आकर के पूरा करे। इट इज अ ब्यूटीफुल ईयर। ये खूबसूरत साल है, वचन संहिता 23 अपने बीच में हम अनुभव करने जा रहे हैं। मेरे पे जब दाऊद गोलियत को मार करके लौटा, और एक हाथ में गोलियत का सिर था, और दाऊद के दूसरे हाथ में गोलियत की तलवार थी, जब वो उस तलवार को लेकर के और गोलियत के सिर को लेकर के वापस लौट रहा था, एक चीज जो दिखाई दे रही थी, और वो ये कि परमेश्वर दाऊद के साथ में। एक चीज जो बहुत कस के दिखाई दे रही थी, और वो ये कि परमेश्वर जो है वो दाऊद के साथ में। और जब परमेश्वर दाऊद के साथ में आए, तो क्या हुआ? एक बड़ा प्रतिफल दाऊद के जीवन में हम आते हुए देखते हैं। दाऊद की सारी नामधराई को परमेश्वर ने दूर कर दिया। अब पूरा इस्राएल जो था, वो दाऊद के लिए गाने को गा रहा था, और दाऊद की महिमा की बातें कर रहा था। और लोग कहते, शाऊल ने तो 1000 को मारा, पर दाऊद ने 10,000 को मारा। पूरा इस्राएल जो था, वो दाऊद की महिमा कर रहा था। ये दिख रहा था कि परमेश्वर दाऊद के साथ में। ये दिख रहा था कि परमेश्वर दाऊद के साथ में। आप यूसुफ के जीवन को देखें, यूसुफ के जीवन में ये दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर उसके साथ में है। ये दिखाई दे रहा था, चाहे वो पोतीफर के घर में हो, चाहे वो जेल में था, जब वो राजा के सामने खड़ा था, राजा पहली बार उसको अनुभव कराए, पहली बार यूसुफ से बात कराए, फर्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस कराए। और पहली बार में फिरौन को क्या दिखाई दिया? पहली बार में फिरौन को ये दिखाई दिया कि परमेश्वर इस जन के साथ में है, परमेश्वर इस जन के साथ में। और वो अपने लोगों से कहने लगा, क्या हमको कोई ऐसा जन मिल सकता है? इसके अलावा कोई ऐसा जन मिल सकता है? इसके जैसा कोई ऐसा जन मिल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता हो? और उसने अपना सब कुछ, फिरौन ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में उसी समय कर दिया।
उसी समय कर दिया। और एक पॉइंट आता है, धीमे धीमे चलते चलते एक पॉइंट आता है यूसुफ के जीवन में, जब यूसुफ कहता है परमेश्वर ने मेरे सारे दुखों को भुला दिया, मिस्र के सारे दुखों को भुला दिया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था, और ये दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में है। एंड क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। He became prosperous, वो आगे निकल गया। एंड राजा कह रहा है अपने लोगों से, क्या हमको इसके जैसा कोई जन मिल सकता है जिसके साथ में परमेश्वर रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर रहता है? क्या हमको कोई जन इसके जैसा मिल सकता है? राजा नबूकदनेस्सर जो है वो डैनियल से पूछता है, क्या तुम में ये ताकत है? डू यू हैव दैट पावर डैनियल, कि तुम मेरा सपना भी बता सको और तुम उसका मतलब भी बता सको? उसके पूरे महल में, उसके तमाम लोगों के बीच में ये दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर डैनियल के साथ में। जिस समय तमाम लोगों की भीड़ में डैनियल जो था वो राजा का सपना बता रहा था और राजा के सपने का मतलब बता रहा था। वन थिंग वाज एविडेंट, एक चीज जो साफ तरीके से स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही थी, और वो ये कि परमेश्वर डैनियल के साथ में है। परमेश्वर डैनियल के साथ में। और जब ये दिखाई दिया कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होने पाई। जो भी उनकी नीड थी, जो भी उनकी जरूरत थी, वो पूरी होने पाई। और ना सिर्फ पूरी होने पाई, पर एक बड़ा उन्नति उनके जीवन में आने पाई। एक ऊंचे सरके पर वो निकल करके आने पाए, जब ये दिखाई दिया कि परमेश्वर उसके लोगों के साथ में है। 2023 इट्स ए ब्यूटीफुल ईयर, खूबसूरत साल है। परमेश्वर के और बड़े वायदों के साथ में ये साल आया है। एंड परमेश्वर कह रहे हैं ये वो साल है जिसमें कलीसिया इस बात को अनुभव करेगी कि परमेश्वर उसके साथ में है। परमेश्वर उसके साथ में। गेट रेडी चर्च, आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर संसार को दिखा देना मांगते कि वो आपके साथ में। परमेश्वर संसार को दिखा देना मांगते कि वो कलीसिया के साथ में। आप दुखी मत हो, आप परेशान मत हो, आप परिस्थितियों को देख के, हालातों को देख के आप डरे नहीं, आप आंसू में मत जाए, आप निराशा में मत जाइए। लुक टू गॉड, परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर की आवाज को आप सुनने की कोशिश करें। हो सकता है ढेर सारी आवाजें आपके कान में आकर के पड़ रही हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं उन तमाम आवाजों के बीच में आप परमेश्वर की उस बड़ी आवाज को आप सुने कि वो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। और परमेश्वर आपसे ये कहना मांगता है कि इस साल 2023 आपके जीवन में जो है वो फुलफिल होगा, आप उसको अपने बीच में पूरा होता हुआ देखेंगे। गॉड इज विथ यू, परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमारा चरवाहा है और वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया। Psalm 23, God is with us, परमेश्वर हमारे साथ में है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। नए सदी की कलीसिया में, न्यू टेस्टमेंट चर्च में हमने जिस चीज को देखा, लोगों ने जिस चीज को देखा, और वो दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर इनके साथ में। दिखाई दे रहा था जब प्रेरितों के काम 30 अध्याय में वो लंगड़ा जब चंगा हुआ, फरीसी सदूकी जो थे और बाकी के लोग जो थे परेशान होने लगे, पर वो कहने लगे हम क्या करें, सब लोग जानते हैं कि ये पहले लंगड़ा था और आज ये चल रहा है और आज ये फिर रहा है और आज ये उछल रहा है और आज ये कूद रहा है। एवरीबडी न्यू, सबको मालूम था कि ये लंगड़ा था और अब ये चंगा हो गया। ये दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर उनके लोगों के साथ में। एंड कलीसिया आगे बढ़ रही थी क्योंकि दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर उनके लोगों के साथ में। आप देखें मेरे साथ में यशायाह उसका 40वां अध्याय और उसके 10वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, आगे चलेंगे जी। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने को है वो उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। जब परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं, जब परमेश्वर की चीजें हमारे बीच में दिखाई देती है, when God comes, जब परमेश्वर आते हैं तब उस समय क्या होता है। जब परमेश्वर आपके बीच में दिखाई देंगे उस समय क्या होता है। जब परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर दिखाई दिए उस समय क्या हुआ। रीड अगेन, फिर से पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। जब वो आपके जीवन में आएगा वो सामर्थ दिखाई देगी।
देगी, वो सामर्थ आपके जीवन में दिखाई देगी। When God will come in your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे, जब परमेश्वर आपके परिवार में आएंगे, जब परमेश्वर आपकी कलीसिया में आएंगे, वो सामर्थ के कार्य जो हैं वो दिखाई देंगे। जी आगे क्या लिखा हुआ है? वो अपने भुजबल से प्रभुता वो करेगा। अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने को है, जो मजदूरी देने को है रिवॉर्ड उसके पास में है। जो आपने फेथफुलनेस दिखाई है, जो आपने फदारी दिखाई है, जो आपने दीनता नम्रता दिखाई है, जो आपने आज्ञाकारिता दिखाई है, जो आप परमेश्वर के सामने पिछले दिनों आप ठहरे रहे, विश्वास योग्यता के साथ में, आप प्रार्थना में आप ठहरे रहे, आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ा, परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में पूरा किया, जैसा उसने कहा वैसा आपने किया। ये वो समय है जब अपने रिवॉर्ड के साथ में आ रहा है, रिवॉर्ड के साथ में आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? वो मजदूरी देखो जो मजदूरी देने की है, मजदूरी देने की है, वो उसके पास है। उसके पास में है, उसके पास में। When God comes in, He rewards। जब परमेश्वर आते हैं, जब परमेश्वर दिखाई देंगे, रिवॉर्ड आपके पास में आने पाएगा। जी आगे। और जो बदला देने का है, और जो बदला देने जो का बदला है, देने का है वो उसके हाथ में है। वो उसके हाथ में है। जो रिवॉर्ड देने के लिए है वो भी उसके हाथ में है, और जो बदला देने का है वो भी उसके पास में। रिवॉर्ड भी है और जजमेंट भी है, प्रतिफल भी है और न्याय के साथ में। जब परमेश्वर आते हैं तो इन दोनों चीजों के साथ में आते हैं। जिसको प्रतिफल मिलना चाहिए, जिसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देते हैं, और जिसके जीवन के ऊपर न्याय आना चाहिए, उसके जीवन के ऊपर न्याय निकल करके आता है। बहुत साल तक के इस्राएल जो था वो मिस्र की गुलामी में था, एंड दे केप्ट ऑन प्रेइंग, और वो प्रार्थना करते रहे परमेश्वर के सामने। वो ठहरे रहे, प्रभु हम पे दया कीजिए, प्रभु हम पे दया कीजिए। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को उनके बीच में भेज दिया, एंड मूसा के साथ में परमेश्वर दिखाई दे रहा था। एंड जब ये दिखाई देने लगा कि परमेश्वर जो है वो इस्राएल के साथ में, तब क्या हुआ? मिस्र जो था वो डर गया, मिस्र जो है वो घबरा गया। एक तरफ दिखाई दे रहा था परमेश्वर उसके लोगों के साथ में है, एंड दूसरी तरफ परमेश्वर का न्याय जो था वो मिस्र देश के ऊपर आ रहा था, वो मिस्र देश के ऊपर आ रहा था। खूबसूरती से परमेश्वर उस डिवीजन को लेकर रिवॉर्ड किया, उस लोगों को प्रतिफल दिया, उन लोगों को जो कि वफादारी के साथ में उसके साथ में चल रहे थे। एंड जिन्होंने गड़बड़ किया था, न्याय उनके जीवन के ऊपर, एक गंभीर न्याय उनके जीवन के ऊपर निकल करके आने पाया। आप देखें मेरे साथ में निर्गमन उसका 12वां अध्याय और 33 से 36 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सोडस 12:33 to 36। मिस्री जो कहते थे, मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंधे गुंधाए आटे को, क्या हुआ? यहाँ पे कह रहे कि हम तो सब मरे जा रहे हैं। जो मिस्री थे, परमेश्वर जब दिखाई दिए अपने लोगों के साथ में, ये वो सीजन है, ये वो मौसम है जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई देने जा रहे हैं। एंड व्हाट विल हैपन व्हेन गॉड विल अपीयर? क्या होगा जब परमेश्वर आपके साथ में दिखाई देंगे? क्या चीज होने जा रही है? प्रतिफल मिलने जा रहा है, रिवॉर्ड मिलने जा रहा है परमेश्वर के लोगों को। और विरोधियों के लिए क्या है? एक बड़ा न्याय उनके जीवन के ऊपर आने जा रहा है, एक बड़ा न्याय उनके जीवन के ऊपर आने जा रहा है। यहां पे मिस्र कहने लगे हम तो सब मरे जा रहे हैं, और उन्होंने इस्राएलियों के ऊपर जोर डाला, दबाव डाला, जल्दी से हमारे बीच से निकल जाओ, जल्दी से हमारे बीच से निकल जाओ। रिवॉर्ड एंड जजमेंट। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? तब उन्होंने अपने गुंधे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ना लूट लिया का मतलब ये नहीं है कि वो जा करके छुरा लगा करके बंदूक दिखा के सब कुछ लूट लिया, पर जो कुछ ये कह रहे थे, जो कुछ ये मांग रहे थे, परमेश्वर ने दया से भर दिया। एंड दे वर गिविंग एवरीथिंग। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ,
ये भी ले जाओ, यू हैव सफर्ड अ लॉट, तुमने बहुत दुख को उठाया यहाँ पे, बस लो और जल्दी से हमारे बीच से चले जाओ। और वहां का माहौल इस प्रकार का था मानो इसराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया हो। लूट लिया नहीं था, पर दिख इस प्रकार से रहा था, सब कुछ जो था उनका वो उन्होंने उठा करके दे दिया कि जाओ जल्दी से लो, एंड जस्ट गेट अवे, जल्दी से यहां से बाहर निकल करके चले जाओ। जब दिखाई दिया कि परमेश्वर इसराइलियों के साथ में, जब दिखाई दिया, परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। बहुत दिनों तक के ये गुलामी में थे, बहुत दिन तक के आंसू में थे, बहुत दिन तक की निराशा में थे, परमेश्वर के समय का इंतजार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, एंड फिर परमेश्वर का समय आया एंड परमेश्वर ने दिखा दिया कि वो उसके लोगों के तरफ है। परमेश्वर ने दिखा दिया कि वो उसके लोगों की तरफ है। सामर्थ के साथ में परमेश्वर वहां पे प्रकट हुए, एंड वो डिवीजन वहां पे एविडेंट था, साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। बड़ा प्रतिफल जो है वो इसराइलियों के पास में आने पाया, एंड परमेश्वर का बड़ा न्याय, परमेश्वर का बड़ा न्याय जो है वो मिस्रियों के ऊपर निकल करके आने पाया। जिस समय दाऊद के साथ में दिखाई दिया कि परमेश्वर है, जब दाऊद एक हाथ में गोलियत का सिर लेकर के, एक हाथ में दाऊद की गोलियत की तलवार को लेकर के आ रहा था, इट वाज एविडेंट, दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर दाऊद के साथ में। छोटा सा लड़का, उसने इतने बड़े दानव को जाके कैसे हरा दिया। शाऊल कहने लगा दाऊद से कि तुम तो अभी लड़के हो, और वो गोलियत जो है वो अपने लड़कपन से ही बहुत बड़ा योद्धा है, तुम मुझसे लड़ने नहीं पाओगे। एंड दाऊद ने बड़ी खूबसूरत गवाही दी, नहीं, वो परमेश्वर जो मेरे साथ में रहा है पिछले युद्धों में, इस युद्ध में भी वो मेरे साथ में रहेगा, और मत डरो और मत घबराओ, और मैं जीत करके आ जाऊंगा। क्योंकि जब परमेश्वर साथ में दिखाई देते हैं तो प्रतिफल भी मिलता है और न्याय भी निकल करके आता है। बिकॉज गॉड इज विद मी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में, मैं जाऊंगा और विजय के साथ में लौट करके आऊंगा। दाऊद को बड़ा प्रतिफल मिलने पाया, लोग उसके लिए नाच रहे थे, लोग उसके लिए गा रहे थे, पूरे इस्राएल में उसकी बड़ी महिमा जो थी वो हो रही थी, बड़ा रिवॉर्ड मिला। उससे पहले उसकी नाम धराई थी, उसके घर में कोई उसको नहीं पूछता था, पर परमेश्वर ने टेबल्स को टर्न कर दिया, चीजों को बदल दिया, एंड यहां बड़ा प्रतिफल एक परमेश्वर के जन के जीवन में हम आते हुए देखते हैं। और उसके साथ में हम एक बड़े न्याय को भी परमेश्वर के विरोधियों के जीवन में हम आते देखते। फिलिस्तीन के ऊपर, गोलियत के ऊपर परमेश्वर का न्याय उतरा। परमेश्वर के लोगों को डराने के लिए, परमेश्वर के लोगों को धमकाने के लिए, परमेश्वर के लोगों के किसी के खिलाफ में गलत बात करने के लिए गोलियत के ऊपर हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय आया। फिलिस्तीनियों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया, और ना सिर्फ गोलियत और ना सिर्फ फिलिस्तीनी, पर शाऊल के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय आया। एंड परमेश्वर ने शाऊल से आगे निकलते हुए एक जन को वहां पे ला करके खड़ा कर दिया जो कि दाऊद दिखा रहा था। एंड अब लोग शाऊल के गाने नहीं गा रहे थे, अब लोग दाऊद के लिए गाने को गा रहे थे। परमेश्वर आपके साथ में दिखाई देते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ में दिखाई देते हैं वो रिवॉर्ड के साथ में आते हैं और वो न्याय के साथ में भी आते हैं। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है जबकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई देंगे, अपने कलीसिया के साथ में दिखाई देंगे। एंड ये वो टाइम है जब कलीसिया उस बड़े प्रतिफल में जाएगी, एंड न्याय जो है वो विरोधियों के ऊपर निकल करके आने जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार संसार में आए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? वो प्रतिफल के साथ में आए थे एंड न्याय के साथ में आए थे। जो उसको ढूंढ रहे थे, जो उसके इंतजार में बैठे थे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, मृतक जीवित हो गए। जो विश्वास के साथ में परमेश्वर के पास में आ रहे थे, they were getting healed, उनके जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गए एंड बदल गए। एंड जिन्होंने उसका विरोध किया, परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। कुछ सालों के बाद में हम देखते हैं बड़ा न्याय जो है वो इस्राएल के ऊपर, उन लोगों के ऊपर निकल करके आने पाया जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था। पहली बार जब परमेश्वर आए थे, प्रभु यीशु मसीह आए थे, रिवॉर्ड के साथ में आए थे और बड़े प्रतिफल के साथ में आए थे। एंड सेकेंड टाइम भी, दूसरी बार भी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दिन कुछ लोगों के लिए तो बड़े आनंद का दिन होने जा रहा है और वो कुछ लोगों के लिए बड़े विलाप का दिन होने जा रहा है। For some people it will be a day of rejoicing, कुछ लोगों के लिए तो बड़े आनंद का दिन होगा। हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम उत्सव मनाएंगे जब हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे। और बाकी के लोग
विलाप के साथ में, दुख के साथ में, आंसुओं के साथ में उसको देखने पाएंगे। Whenever God comes, जब कभी परमेश्वर आते बड़े प्रतिफल के साथ में आते और बड़े न्याय के साथ में आते हैं। It is important आप जान लें इन बातों को। जब आप परमेश्वर के न्याय को आप संसार के ऊपर आते हुए देखें, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप इस बात को जान लें, आप इस बात को समझ लें कि यस, ये परमेश्वर है जो कि हमारे बीच में है, जो कि हमारे बीच में और दिखाई दे रहा है। ये प्रतिफल का समय है, ये रिवॉर्ड का समय, एंड एट द सेम टाइम ये न्याय का भी समय है, ये जजमेंट का भी समय है। हालेलुया। 2023 में रुपयो ये खूबसूरत समय है और ये समय इस बात का है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में दिखाई दे, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में दिखाई दे। हालेलुया। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 25वां अध्याय पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उसके लोगों के साथ में, God in the midst of it, God's in the midst of his people, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में। जी स्वर्ग का राज जी उन 10 कुंवारियों के समान होगा जी जो अपनी मशालें लेकर हाँ। दूल्हे से भेंट करने को निकली। जी उनमें 5 मूर्ख जी। और 5 समझदार थीं। जी मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, जी। परंतु अपने साथ जी। तेल नहीं तो लिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज उन 10 कुंवारियों के कुंवारियों समान के होगा समान होगा जो अपनी कि मशालें लेकर जी। दूल्हे से भेंट करने को परमेश्वर निकली। दूल्हे का वेट कर रही थी। 10 कुंवारियां दूल्हे के आने का वेट कर रही थी। परमेश्वर का राज उनके समान है, उन लोगों के समान है जो कि दूल्हे के आने का इंतजार करे, दूल्हे का आने का इंतजार करे। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, सेकंड वर्स में ऐसा लिखा हुआ है, उनमें से 5 मूर्ख 5 मूर्ख मूर्ख और 5 समझदार और थीं। 5 समझदार थी। कलीसिया के लिए कहा जा रहा है, कलीसिया में समझदार भी हैं एंड कलीसिया में मूर्ख लोग भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जितने लोग कलीसिया में सब समझदार हैं, जो कलीसिया में नहीं है वो बेवकूफ है। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कलीसिया जो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि समझदार हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो कि बेवकूफ है। परमेश्वर का वचन कलीसिया में कुछ लोगों को बेवकूफ कह रहा है। परमेश्वर का वचन कलीसिया के कुछ लोगों को बेवकूफ कह रहा है। और क्यों बेवकूफ है? कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो बेवकूफ जो हैं वो गिने जा रहे हैं? वो नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अपने साथ तेल नहीं लिया। मशालें तो हैं पर तेल नहीं है। राइट? मशालें तो हैं पर तेल वहां पे मिसिंग है। आप मुलाकात कीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी परमेश्वर की बातें आपको वहां पे नजर आएंगी। बड़ी बड़ी गवाहियों की बात होगी, परमेश्वर के वचन की गहराई की बात होगी, बड़े ज्ञान की बातें करेंगे, बड़ा अच्छा सा गाना गाएंगे, बड़े अच्छे से आराधना करेंगे, बड़ी अच्छी से अच्छी बातें उनके जीवन से आपको दिखाई देंगी। आपको लगेगा दीज आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, ये तो बड़े आत्मिक लोग हैं। मशाले तो हैं, जल तो रही है, आग दिखाई तो दे रही है, पर तेल मिसिंग है। There is no oil there, वहां पे तेल नहीं है। और समझदार लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है? परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ जी अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी भर लिया। फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, आत्मा से भरे हुए लोग, आत्मा से भरे हुए लोग। कलीसिया जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तरफ वो लोग हैं, जलती हुई मशाले तो हैं पर तेल नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा तेल है, बाकी का तेल उनके पास में नहीं है। एंड दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मशाले जल रही है और उन्होंने फुलनेस ऑफ द स्पिरिट में ढेर सारा तेल जो है वो कुप्पियों में भरा हुआ है। दे हैव द एक्स्ट्रा ऑयल विद देम, उनके साथ में एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उनके पास में है। एक तरफ तो वो लोग हैं बड़े अच्छे दिखाई देते, बड़ी अच्छी बातें दिखाई देती, बड़े स्पिरिचुअल दिखाई तो दे रहे हैं, पर वहां पे फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन फल को ढूंढने गए, एक पेड़ दिखाई दिया, बहुत हरा भरा था, पूरा हरा भरा था, लेकिन वहां पे फल दिखाई नहीं दे रहे थे। आप देखिए मेरे साथ में 2 तिमोथियस 3 अध्याय उसके 5वां पद। कलीसिया में कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन मूर्ख बताता है। और ये किस कैटेगरी के लोग होते हैं? क्या बातें इनकी जीवन में पाई जाती है? 2 तिमोथियस 3 अध्याय 5वां पद। जी
वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भक्ति का भेष तो धरेंगे, भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। शक्ति नहीं मिलेगी आपको वहां पे। भक्ति का भेष तो बहुत है, बड़ी मीठी बातें, बड़ी अच्छी बातें, बड़ी स्पिरिचुअल बातें, बड़ी ज्ञान की बातें। आपको ऐसा लगेगा सारा ज्ञान इनके पास में, ज्ञान की बातें तो है, भक्ति का भेष तो धरे हुए, पर सामर्थ नहीं है। 10 कुंवारियां तेरे पास ने मशाले तो जल रही थी, पर एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, एंड वो मुर्गी नहीं गई। एंड बाकी की 5 कुंवारियां क्या है, उनके पास में भरपूरी के साथ में तेल है, भरपूरी के साथ में तेल। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका आना, उनका जाना, उनकी सारी बातें इस बात को बता रही होती, दीज आर पीपल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के लोग हैं। उनकी सारी बातें इस बात को बता रही होती हैं, ये परमेश्वर का जन है। एलीशा उस मार्ग से जाया करता था, और उस शनेम की वो जो महिला थी, उसने देख करके जान लिया, हियर इज अ मैन ऑफ गॉड, यहाँ पे परमेश्वर का ये जन है। वहां पे एलीशा ने कोई बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया, ना उसके परिवार में और ना उसके मोहल्ले में, ना उसके इलाके में कोई बड़ा काम जो था वहां पे नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रचार जो था वो वहां पे नहीं हुआ, कोई बड़ी मीटिंग वहां पे नहीं होने पाई, पर उसके चलने फिरने आने जाने में उसने जान लिया, हियर इज अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के जन जो होता है, जो आत्मा से भरे हुए लोग होते, वो फर्क होते, उनकी बातें जो होती वो फर्क बातें होती है, उनकी बातें जो होती है वो फर्क बातें होती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं, संसार में लोग मुझे क्या कहते हैं? एंड कुछ लोग बड़ी जल्दी से कूदे, कहने वाले आपको बड़ा भविष्यवक्ता कहते हैं, आपको तो बड़ा भविष्यवक्ता कहते हैं, और कुछ लोग तो आपको एलिया कहते हैं। बहुत जल्दी से कुछ लोग सामने अपने बातों को लेकर के आगे, नहीं आपको तो प्रॉफिट कहा जाता है, आपको तो एलिया कहा जाता है। परमेश्वर पतरस की ओर मुड़े, पतरस तुम क्या कहते हो? पतरस कहने लगा, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु हैं, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु हैं। प्रभु ने कहा, ये बातें तुमको मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे पिता ने तुम्हारे ऊपर ये बातें प्रकाशित की हैं, उसने रिवील किया है इन बातों को तुम्हारे ऊपर। कलीसिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे, बहुत आग जैसे बिल्कुल चलते हुए आपको दिखाई देंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर सामर्थ वहां पे मिसेंगे। एंड परमेश्वर ऐसे लोगों को, परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को बेवकूफ कहता है, ऐसे लोगों को बेवकूफ कहता है। और वो लोग जो कि आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, सामर्थ के कार्य उनके बीच में दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो फर्क जो है वो आत्मा की तरफ से आता है, वो डिफरेंस जो है वो आत्मा की तरफ से आता है। कैसे दिखाई देगा कि परमेश्वर हमारे बीच में, जब आत्मा के कार्य हमारे बीच में दिखाई देंगे, तब दिखाई देगा कि परमेश्वर हमारे बीच में। ये बदल सही कहते हैं, प्रभु आपने वायदा किया है इस साल हम देख लेंगे, और वाओ बड़ा मजा आने जा रहा है, प्रभु हमारे साथ में दिखाई देंगे, हम बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे लोगों के ऊपर, हमारे विरोधियों के ऊपर जो है वो परमेश्वर का बड़ा न्याय निकल के आने पर, ओ प्रभु आपकी महिमा, आपका धन्यवाद हो, हमने इस बात को बस ऐसे ग्रहण कर लिया। नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके बीच में दिखाई देंगे, फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, आत्मा से भरे हुए कुछ लोग कलीसिया में यस परमेश्वर का वचन जानते हैं, पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है, भक्ति का भेष तो धरे हुए, पर सामर्थ्य आपको उनके जीवन में दिखाई नहीं देगी। और कलीसिया में आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि फुलनेस ऑफ द स्पिरिट में आत्मा से भर करके चल रहे, उनकी बातें अलग है, उनकी बातें डिफरेंट है। वो आत्मा है जो उस फर्क को लेके आती है, वो पवित्र आत्मा है जो उस फर्क को लेके आती है। सैमुअल शाऊल से कहने लगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर सामर्थ से उतरेगा, तब तुम भविष्यवाणी करोगे और तुम और ही जन हो जाओगे। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और ये दिखाई देगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में, और ये दिखाई देगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में। फिर आगे जाओ और जो मन में आए, जैसे चाहो, जब परमेश्वर की गवाही में तुम आगे बढ़ के कार्य को करो, क्योंकि ये दिखाई देगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में।
में। हालेलुया। सामुएल कहने लगा जब पवित्र आत्मा तुम पे सामर्थ्य से आएगा, then you will be changed into a different person. यस, इस साल में हम अनुभव करने जा रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ में, पर वो कब होगा? जब आप परमेश्वर के सामने ठहरेंगे, जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के आप आगे की ओर बढ़ेंगे, फुलनेस ऑफ द स्पिरिट में जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तब दिखाई देगा। दाऊद कहने लगा वो परमेश्वर जो मेरे साथ में रहता है, जब शेर आया, जब भालू आया, जिस परमेश्वर ने जो मेरे साथ में रहता है उसने मेरी सहायता की, आगे भी वो मेरी सहायता करने जा रहा है। एंड यस, मैं गोलियत को हरा करके आ जाऊंगा, और वो आगे बढ़ता है, हरा करके आ गया। दिखाई दिया कि परमेश्वर उसके साथ में थे। कैसे दिखाई देगा कि परमेश्वर आपके साथ में? ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाई देगा। वो इस फर्क को आपके जीवन में लेकर के आएगा। फुलनेस ऑफ द स्पिरिट में हमको मूव करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने ठहरे, अन्य भाषा के दान को आप प्राप्त करें, नहीं है तो प्राप्त करें, और है तो आप उसमें समय को बिताएं। आप परमेश्वर के सामने ठहरे और अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। फुलनेस ऑफ द स्पिरिट जब आपके बीच में होगी तब दिखाई देगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। जब ये दिखाई देगा कि परमेश्वर आपके साथ में, बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में आएगा। एंड न्याय को हम संसार में लोगों के ऊपर हम आता हुआ देखेंगे। ऑयल ब्रिंग्स द डिफरेंस, जो तेल है वो फर्क को लेकर के आता हैगा। पवित्र आत्मा जो है वो उस फर्क को लेकर आएगी जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा दिखाई देगा। यशायाह उसका 60 अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ? Isaiah 60 verse 1, उठ उठ प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज जे तेरे ऊपर उदय हुआ है। Amen. उठ प्रकाशमान हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कलीसिया से, यस, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। पर ये प्रकाशमान हम कैसे होंगे? उठो प्रकाशमान हो जाओ। देखो तुम्हारा तेज जो है वो आ गया, अराइज शाइन। परमेश्वर का प्रकाश जो है वो तुम पे आ गया। उठो और खड़े हो और प्रकाशमान हो जाओ। ये सब प्रकाशमान होना चाहते, पर वो प्रकाश कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा आपके साथ में दिखाई देगा, उसके कार्य आपके जीवन में दिखाई देंगे, तब आप अराइज करेंगे, तब आप उठने पाएंगे और तब प्रकाशमान होने पाएंगे। तब प्रकाशमान होने पाएंगे। जब इस्राएल के साथ में दिखाई दिया कि परमेश्वर आ गए हैं, मिस्री जोर डालने लगे, जाओ जल्दी से जाओ, और जो कुछ वो मांग रहे थे वो सब मिस्री उनको दे रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में दिखाई दे रहे थे। अराइज शाइन फॉर द लाइट इज कम। तेरा रोशनी जो है, तेरा नूर जो है वो आ गया है। कैसे होने पाएगा? जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के हम आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। ये वो मौसम है, ये वो सीजन है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में दिखाई देने जा रहे हैं और वो प्रकाशमान होंगे, वो उठने पाएंगे। कलीसिया जो है वो नए लेवल पे जा रही है। ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन चल रहा है, नए पहचान का दशक चल रहा है। नई पहचान कलीसिया के निकल करके आने जा रही है। और वो कैसे होगी? जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में सामर्थ के साथ में मूव करेगा, और जब परमेश्वर हमारे बीच में दिखाई देगा, उसके सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में दिखाई देंगे। यू आर गोइंग टू राइज एंड यू आर गोइंग टू शाइन। आप एक और पद को देखें मेरे साथ में, शायद उसका 62वां अध्याय पहले और दूसरे पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? Isaiah 52 verse 1 and 2. Hallelujah, Jesus. Thank हे you, Lord. सियोन जाग जाग, हे सियोन, जाग जाग, हे सियोन, जाग जाग। जगाया किसको जाता है? हाँ, किसको जगाया जाता है? जो पहले से जागा हुआ होता है। हाँ, नहीं, जगाया उसको जाता है जो सो रहा होता है, जो सो रहा है। सियोन जाग जाग, जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम। अपना बल जो बल परमेश्वर ने आपको दे करके रखा है, जो सामर्थ उसने आपको दे करके रखी, अपना बल तू धारण कर ले। यू ऑलरेडी हैव दैट पावर। वो पतरस और यूहन्ना जो थे वो कहने लगे उस लंगड़े से, जो हमारे पास में है वो हम तुमको देते हैं। सोना चांदी नहीं है, पर व्हाट वी हैव, जो हमारे पास में है वो हमको देते। अपना बल
धारण करने की आवश्यकता है, नींद से जाग जाने की आवश्यकता है, अपना बल धारण करने की आवश्यकता है। जी हे पवित्र नगर यरूशलेम, जी अपने शोभायमान वस्त्र पहन अपने ले, शोभायमान वस्त्र जो है वो पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग जी। फिर कभी प्रवेश ना करने जी। पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ ले। हे यरूशलेम उठ, जी हे सियोन की बंदी बेटी, यस, अपने परमेश्वर का वचन कह रहा है, सोते हुए जाग जाओ, अपना बल धारण कर लो। कलीसिया सोते नींद से जाग जाइए, कलीसिया अपने बल को धारण कर लीजिए। वो शोभामान जो वस्त्र है उनको आप पहन लीजिए। और वो कैसे होगा? जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिखाई देगा, जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिखाई देगा। आगे क्या लिखा हुआ है? अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। लास्ट लाइन फिर से, सिय्योन की बेटी, हे सियोन की बंदी बेटी, हे सियोन की बंदी सिय्योन बेटी, की बंदी बेटी, बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। अपने गले के बंधन खोल दे। हे सिय्योन की बंदी बेटी। पीपल आर स्टिल कैप्टिव इन द चर्च। कलीसिया में है, प्रभु के साथ में चल रहे, अभी भी बंधन में बंधे हुए, अभी भी वो कैप्टिव हैं, अभी भी बंधन में उन पुरानी आदतों के, अभी भी बंधन में उन पापों के, अभी भी बंधन में उस पुरानी सोच के, अभी भी बंधन में वो दुख में, वो निराशा में, वो डिप्रेशन में रहने वाला जीवन, आदत उसी की है और अभी उसी बंधन में है, उसी जीवन में चल रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे नहीं हो पाएंगे, उस सामर्थ को नहीं पहन पाएंगे, सामर्थ में ऑपरेट नहीं कर पा रहे, अभी भी बंधन में। एंड यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे सिय्योन की बंदी बेटी, बंदी बेटी, अपने गले के बंधन अपने को खोल गले दे। से बंधन को खोल दे। परमेश्वर चाह रहा है कि कलीसिया जो कि अभी भी बंधनों में है, उन्हीं वो पाप, पुराने पाप अभी भी राज करे, पुरानी आदतें अभी भी राज कर रही है, वही गुलामी की जो सोच है अभी भी राज कर रही है। ये कमी है, ये घटी है, और ये बुरा है, और ये ऐसा है, और ये वैसा है। वही दुख, वही आंसू, वही निराशा वाली मेंटालिटी अभी भी हमारे जीवन में राज कर रही है। परमेश्वर चाह रहे कलीसिया से, उठो और तेजस्वी हो जाओ, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। कलीसिया नींद से जाग जाए और अपनी सामर्थ को पहन ले, अपने खूबसूरत वस्त्रों को वो पहन करके आगे की ओर ऑपरेट करने पाए, जो कैप्टिविटी में अभी भी, जिन बंधनों में भी उससे आजाद होने पाए। और वो आजादी कब होगी मेरे प्रियो? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप मूव करेंगे। नई बातें, नई सोच, सही तरीके से देखना, सही तरीके से समझना, वो सही शब्द आपके मुंह से कब निकलेंगे? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। एंड जब तक कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा, आप संसारिक विजडम में ही आप ऑपरेट करते रहेंगे और आप कहेंगे, प्रभु अगर आप होते तो हमारा भाई नहीं मरता। और प्रभु आपसे कहेंगे, पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूं, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मैं यहां पे मौजूद हूं, मुझसे मांग लोगे, परिवर्तन आ जाएगा। यदि तुम ये जानोगे कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, यदि तुम परमेश्वर की नियामतों को जानोगे और ये जानोगे कि कौन है जो तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम उससे कहोगे, तो परिवर्तन आ जाएगा। अभी भी पुरानी बातों में, अभी भी पुरानी सोच में, प्रभु अगर आप होते तो ऐसा नहीं होता, लोग मुझे क्या कहते हो, प्रभु आपको भविष्यवक्ता कहते। इन तमाम अपनी संसारिक विजडम से निकल करके आने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। सैमुएल ने कहा शाऊल से, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर जोर से आएगा तब तुम भविष्यवाणी करने लगोगे, तुम्हारी भाषा जो है वो बदल जाएगी, एंड यू विल बी चेंज इनटू अ डिफरेंट पर्सन, और तुम और ही जन हो जाओगे, तुम और ही जन हो जाओगे। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है। परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में दिखाई देने जा रहे हैं। भजन संहिता 23 को कलीसिया अपने बीच में इन दिनों में, इस मौसम में वो अनुभव करने जा रही है। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और क्या होने जा रहा है? परमेश्वर का बड़ा रिवॉर्ड, बड़ा प्रतिफल जो है वो लोगों के जीवन में निकल करके आने जा रहा है। एंड वो जो उसके विरोधी है, परमेश्वर न्याय के साथ में उनके लिए आ रहे हैं, न्याय के साथ में उनके लिए आ रहे हैं। जब दिखाई दिया कि परमेश्वर इस्राएल के साथ में खड़े हैं, बड़ा प्रतिफल इस्राएल के ऊपर आने
पाया, और बड़ा न्याय जो था वो मिस्र देश के ऊपर निकल करके आ नहीं पाया। मेरे प्रिय, आत्मिक चीजों से, आप आत्मिक दृष्टि से आप चीजों को देखना शुरू करें और समझना शुरू करें। ये साल और आने वाले साल जो है वो किन बातों को हमारे बीच में लेकर के आने जा रहे हैं। हालेलुया। अंत में एक और पद को देखेंगे, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके चौथे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, जी, यरूशलेम को ना छोड़ो। उन्हें आज्ञा दी। यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह ने, इससे पहले कि वो बादलों पर उठा लिए जाते और स्वर्ग की ओर चले जाते, उसने वहां पे लोगों को ये आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की जी, बाट जोते रहो, जी, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। उन्होंने कहा जब तक के वो सामर्थ को ना पालो तब तक के यहीं ठहरे रहना। जब तक के उस सामर्थ को ना पालो यहीं ठहरे रहना। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर के सामने जाके ठहर जाए, आप उस सामर्थ को प्राप्त कर लें और आप उस सामर्थ में आप ऑपरेट करना शुरू करें। आप उस सामर्थ में ऑपरेट करना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने लोगों को, अपने चेलों को और उन चेलों के साथ में कलीसिया के एक एक जन को, उन चेलों के बाद में पूरे संसार को जो इसके ऊपर विश्वास करने जा रहा था, सबको ये आज्ञा दे करके गए, ठहरे रहना, ठहरे रहना, वेट करो उस बड़े वायदे का, उस बड़े प्रॉमिस का जो मैंने तुमसे किया, उसके लिए ठहरे रहो। और जब तक के सामर्थ मत पालो आगे की ओर मूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम सामर्थ को पाओगे तब मैं तुम्हारे बीच में दिखाई दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में दिखाई दूंगा। और जब मैं तुम्हारे बीच में दिखाई दूंगा तब चीजें खूबसूरत होने जा रही हैं, तब खूबसूरत होने जा रही है। तुमको बड़ा रिवॉर्ड जो है वो मिलने जा रहा है। संसार के ऊपर बड़ा न्याय जो है वो आने जा रहा है। 2023 ये वो मौसम है, ये वो सीजन है जिसमें ये भजन संहिता 23 जो है हमारे बीच में ये फुलफिल होने जा रहा है। एंड भजन संहिता 23 जब फुलफिल होगा हम क्या देखेंगे? द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमारी सारी आवश्यकताओं को इस मौसम में खूबसूरती से पूरे करने जा रहा है। खूबसूरती से, अचानक से सडनली यीशु मसीह वहां पे आ जाएंगे। मार्था और मरियम तो विलाप कर रहे थे एंड सडनली यीशु मसीह वहां पे आ गए। लाजर तू बाहर निकल करके आ जा। एंड लाजर जो है वो बाहर निकल के आ गए। ये प्रतिफल का समय है, ये वो मौसम है, ये वो टाइम है जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ में दिखाई देना मांगते हैं। और जब वो दिखाई देंगे एक बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है और एक बड़ा न्याय जो है वो संसार के ऊपर निकल करके आने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप महान हैं और आप महान हैं। आपके कार्य खुदा वो हैरान करने वाले होते हैं। अद्भुत, अमेजिंग लॉर्ड, हैरान करने वाले कामों को आप करने वाले परमेश्वर। अद्भुत तरीके से आप हमको लीड करके चलते प्रभु। कई बार हमको लगता है हम पहुंच गए, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, एंड देन सडनली लॉर्ड यू सरप्राइज अस विद न्यू थिंग्स। आप नई बातों के साथ में हमको हैरान करते, हमको सरप्राइज करते। प्रभु चाहते हैं कि आपकी आत्मा के अभिषेक में आप हम सबों को, आप अपनी कलीसिया को आप आगे की ओर लेके चले प्रभु। होने पाए जबकि ये पवित्र आत्मा का साल है, होने पाए प्रभु कि लोग आपके सामने ठहरने पाए जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है प्रभु, उनको वो अभिषेक मिलने पाए। और जिनको मिल चुका है प्रभु वो सब अभिषेक में वो फ्लो करने पाए, वो बहने पाए प्रभु। कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ में इस मौसम में, इस सीजन में फ्लो करने पाए प्रभु। आपका वचन लोग समझने पाए प्रभु। यदि आत्मा नहीं है, यदि तेल नहीं है, हम बेवकूफ गिने जाएंगे प्रभु। होने पाए कि कलीसिया जो आत्मा की परिपूर्णता में आगे की ओर फ्लो करने प्रभु, और ये दिखने पाए, और ये दिखने पाए, ये हमें दिखने पाए और हमारे विरोधियों को दिखने पाए कि प्रभु आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे साथ में हैं। लॉर्ड जब आप हमारे बीच में होंगे हम बड़े चीजों को, बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने बीच में हम अनुभव करने जा रहे हैं। ये चीजें, ये साल खूबसूरत होने जा रहे हैं प्रभु। अपने लोगों को आप तैयार के लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर। जो भी कमी, जो भी घटी उनके जीवन से जानने पाए प्रभु। जिसके जीवन में पाप है, गड़बड़ियां प्रभु, उन तमाम बातों को वो बाहर निकाल करके आपकी ओर देखने पाए और आप अपनी सामर्थ से अपनी कलीसिया को भरे प्रभु। और ये देखने पाए कि आप अपने कलीसिया के
साथ में पिता परमेश्वर। देखिए संभाले अपने हाथ को बढ़ा के लोगों को छुए और आप उनको ब्लेस करें प्रभु। प्रभु जो भी उनकी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए, सिद्ध होने पाए, पूरी होने पाए। देखें और संभालें, सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शागत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।